हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएसएफसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को कल नाइट यानी कि 20 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला देखने को मिल रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में ये जो आपको मार्च 2025 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने कल के दिन में डिक्लेयर किया है, उसका डेटा यहाँ मेंशन है। इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे, साथ ही हम इसे मार्च 2024 के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स या रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1922 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 2814 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1965 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी की सेल्स को जब हम परसेंटेज वाइज कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर वाइज, तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 2.19% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1842 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 2656, प्रीवियस ईयर में 1939 करोड़ के खर्चे देखने को मिले थे। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी कम होते हुए नजर आए हैं। क्यों हुए हैं कम? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 158 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 26 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 260% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पर 4% देखने को मिल रहा है, प्रीवियस क्वार्टर में 6%, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ओपीएम परसेंटेज को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो ओपीएम परसेंटेज में यहाँ पर 3% की जंप देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 89 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 168 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 26 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 242% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 72 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 134 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 24 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 200% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.80 है, प्रीवियस क्वार्टर में ₹3.36, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 62 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है उसको भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, लेकिन अगर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 2.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, हर जगह जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम ईपीएस और इन सबको अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 21 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।